ओम शांति। 9 अप्रैल 2026। आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। प्रश्न: जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर: मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीत। आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दिवा जगाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तो भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप, नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाएं दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो ज़रूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नर्क में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो?
तो कहते हैं सर्वव्यापी है। अरे, बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते हैं। परंतु यह रांग गए। मैं और मेरा यह दो चीज़ें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किस में आते हैं यह किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब हैं शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती है। दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुखधाम में जाती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता है। दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा, फिर से आओ। आते आते ज़रूर हैं, आते तो ज़रूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया यह किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे, तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के पास, बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोदा हुआ है, यह बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं। इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व के सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान कैसे दे सकता? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं?
बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बीके हैं। वर्षा शिव से मिलना है, न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादी से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमद् अथवा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछुड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है। यह खेल बना हुआ है, पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था। बाकी और सब आत्माएं भी निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं। ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मोत्तरवासी। फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। मेरे को याद करते तो मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने की बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं के दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार, कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि
वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। स्लोगन: पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। ये अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। जितना भी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। यह संकल्प भी न हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुकें। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।